नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे गोंडा की, जहां मिशन शक्ति अभियान के फेज 4 का हुआ शुभारंभ। आगे चर्चा करेंगे इंदौर की, जहां बताएंगे कि कैसे ठगी करने के लिए बदमाश नए नए तरीके अपना रहे हैं। और साथ ही बात करेंगे उन्नाव की, जहां अजगैन मोहान मार्ग के जीर्णोद्धार को लेकर सपा सड़क पर उतर आई है। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार पुलिस अधीक्षक गोंडा अंकित मित्तल द्वारा जनपद गोंडा में मिशन शक्ति फेज 4.0 अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आयुक्त देवी पाटन मंडल श्री योगेश्वर राम मिश्र, डीआईजी देवी पाटन एपी सिंह और जिलाधिकारी गोंडा नेहा शर्मा मौजूद रहीं। पुलिस अधीक्षक ने मिशन शक्ति अभियान फेज 4.0 के तहत बालिकाओं महिलाओं को सशक्त और जागरूक बनाने विभिन्न महिला संबंधी हेल्पलाइन नंबरों के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु पिंक महिला स्कूटी रैली को शहीद आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं और बालिकाओं को उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों में अशिक्षा सबसे बड़ा कारण है, इसलिए हमें अपनी बहन बेटियों को हर हाल में शिक्षित करना आवश्यक है ताकि वो किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो सके। वहीं थानों पर नियुक्त पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव में भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में ग्राम चौपाल का आयोजन कर विभिन्न गाँवों में उपस्थित होकर महिलाओं बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही उनसे संवाद कर उनकी शिकायतों का गुण दोष के आधार पर निराकरण किया गया। वहीं दूसरी ओर महिला सशक्तिकरण को लेकर गजब का प्रदर्शन देखने को मिला। जनपद में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशाल रैली और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अम्बेडकर चौराहे के निकट स्थित वेंकटाचार्य क्लब से महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान के फेज 4 का शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के जरिए महिलाओं की सुरक्षा और उनको स्वावलंबन बनाने के बारे में जागरूक करा गया। मनकापुरा के विधायक रामावती शास्त्री ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मंडलायुक्त, डीआईजी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी, आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। राजेश की रिपोर्ट। राजेश कुमार गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। इंदौर शहर में ठगी करने के लिए बदमाश नए नए तरीके अपना रहे हैं, जिसका मामला इंदौर के तिलक नगर थाने से आया है, जहां फरियादी सूरज ने पुलिस को शिकायत करी है कि उनके परिचित राकेश ने कहा कि मुथूट फाइनेंस में उनके सोने की 4 चूड़ियां रखी हुई हैं, जिसकी कीमत 2,80,000 रुपये है, जो कि मुथूट फाइनेंस में रखे खराब हो जाएगा और लिमिट ख़त्म हो रही है, और तुम मुझे 2,80,000 का सोने के बदले में मुझे 2 लाख रुपए दे दो। जैसे ही सूरज ने 2 लाख रुपए राकेश को दिए और सोना निकाल कर बेचने गया तो सोने की 4 चूड़ियां नकली निकली। वहीं फरियादी ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत तिलक नगर थाने में की थी, जहां पुलिस ने राकेश और उसके एक साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बहरहाल बड़ी बात यह है कि इतनी नामी कंपनी मुथूट फाइनेंस में आरोपी राकेश ने नकली सोना कैसे रखा। संभवतः मुथूट फाइनेंस का कोई कर्मचारी भी मिलीभगत के आने वाले दिनों में सामने आ सकता है। जिसमें नकली ज्वेलरी जो है वो मुथूट फाइनेंस में रख के धोखाधड़ी की गई। ये इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला सामने आया है इसमें थाना तिलक नगर में, जिसमें कि एक जो आवेदक है सूरज, उसके द्वारा ये बताया गया कि एक राकेश करके एक व्यक्ति है जो कि मेरा परिचित था। उसने ये बोला कि मेरा सोना रखा हुआ है, सोने की 4 चूड़ियाँ रखी हुई हैं मुथूट फाइनेंस में, 2,80,000 रुपये का। चूँकि मेरा सोना रखा हुआ ख़राब हो जाएगा, चूँकि मेरा वो बस्ट हो जाएगा, मेरा सोना वो वापस नहीं करेंगे और बिल्कुल बेकार हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसकी वो लिमिट ख़त्म हो रही है। तो इससे अच्छा ये है कि तुम उनको 2,80,000 का सोना है, तुम 2,80,000 का सोना उठा लो और मुझे 2 लाख रुपए दे दो। तो उसने जैसे ही उसको 2 लाख रुपए दिए और फिर जब वो सोना लेके उनको बेचने गया, मुथूट फाइनेंस से उसने लिया और उसको बेचने के लिए गया, तो दुकानदार ने बोला कि ये सोना नकली है। तब जाके फिर उसके आधार पर धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया गया है। आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। सबसे इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि उसके द्वारा जो सोने की जो चूड़ियाँ थी वही मुथूट फाइनेंस में रख दी थी। मुथूट फाइनेंस में भी लोग आइडेंटिफाइड नहीं कर पाए कि वो सोना असली है। फिर जब उससे पूछताछ की है तो पता चल रहा है कि उसकी जो सोने की जो चूड़ियों की ऊपर की लेयर है उसमें सोने की जो सोना लगा हुआ है, सोना है, लेकिन अंदर उसमें सोना नहीं है। तो इस तरह से उसने धोखा दे दिया और 2 लाख रुपए हड़प लिए। तो इससे फिलहाल धोखाधड़ी की धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया गया। मुथूट फाइनेंस में भी कोई आदमी मिला हुआ है क्या इसमें? नहीं, देखिए, चूँकि अभी तो फिलहाल जिस व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी हुई है और जो इसका शिकार हुआ, जिसका पैसा गया है, फिलहाल उसके आधार पर अभी एफआईआर रजिस्टर की गई है। अब इन्वेस्टिगेशन आई हुई तथ्यों के आधार पर। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट।
सोनखच के पिपलरावा क्षेत्र का सुप्रसिद्ध शनिधाम मंदिर गांव लकमुड़ी में शनिश्चरी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही आसपास के गांव सहित दूर दराज से दर्शनार्थियों का आना शुरू हो गया था। लोगों ने न्याय के देवता भगवान शनिदेव के दर्शन कर तेल तिल आदि चढ़ाकर परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करी। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा श्री शनिधाम पहुंचे और भगवान के दर्शन कर क्षेत्र की खुशहाली के लिए प्रार्थना करी। बता दें कि पिपरलावा क्षेत्र में लकुमड़ी का शनिधाम काफी प्रचलित है, जहां पर हर शनिवार को लोगों की भारी भीड़ जमा होती है। शनिश्चरी अमावस्या को देखते हुए समिति के व्यापक इंतजाम किए गए थे। वहीं थाना टीआई अभिनव शुक्ला भी सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस बल के साथ मोर्चा संभालते हुए थे। आज सोनकच विधानसभा क्षेत्र के लकुमड़ी गांव के उस पवित्र स्थान पर आया हूं, जो शनि भगवान का बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थल बन चुका है। आज शनिवार का दिन है, शनिश्चरी अमावस्या है। इस पवित्र दिन यहाँ हजारों लाखों लोगों का मेला लगा है। कई वर्षों से लोगों की मांग थी लकुमड़ी के सड़क की, वो सड़क बाबा के आशीर्वाद से हमने बनवा दी। टीन शेड से लेके स्टेज से लेके कई निर्माण कार्य हुए। आज मैंने कहा कि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर आवश्यक है कि गांव से दूर है ये स्थल, यहाँ पे जगमग रहना चाहिए, हमेशा उजाला रहना चाहिए। ये बातों के अतिरिक्त भी भगवान शनि के इस पवित्र स्थान में जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता, जो मांगता उसकी सारी मन्नतें मुरादें पूरी होती है। इसलिए यहाँ की समिति को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप बहुत पवित्रता के साथ यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ के लिए जो भी काम समिति के लोग मुझे बताएंगे वो काम डंके की चोट पे हम लोग करेंगे। सोनकच्छ से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। उन्नाव में अजगैन मोहान मार्ग की दुर्दशा को लेकर एक माह पहले सपा विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन डीएम को देकर बताया था कि यदि 1 महीने के अंदर सड़क का निर्माण चालू नहीं हुआ तो सैकड़ों की तादाद में सपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर सराय से नवई तक 5 किलोमीटर पैदल मार्च निकालने पर मजबूर होंगे, जिसको लेकर शनिवार को 12 बजे विधानसभा अध्यक्ष अशोक सिंह गुड्डू और सर्वेश वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। योगी तेरे राज में सड़कें गई भाड़ में, गड्ढा मुक्ति का झूठा नारा नहीं चलेगा सहित अन्य स्लोगन की दफ्तियां लेकर नारेबाजी करी। 2 सितंबर को डीएम महोदया को विधानसभा प्रभारी आंचल वर्मा के साथ ज्ञापन दिया गया था। उसमें हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था कि 1.5 माह के अंदर अगर इस रोड पे कार्य नहीं कराया गया तो 14 तारीख को हम लोग पैदल मार्च कर शांति व्यवस्था से नई सराय से नवई तक पैदल मार्च करेंगे। और 2-2 फीट कहीं 4-4 फीट के इस रोड में गड्ढे हैं, जिससे आए दिन घटनाएं होती रहती हैं और क्षेत्र की जनता त्रस्त है। उन्नाव जाने के लिए कई 7-7, 10-10 किलोमीटर के राउंड लगा करके उन्नाव जाना पड़ता है। इसलिए इन जन समस्याओं को देखते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष होने के नाते और समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुसार हमने ये कदम उठाया है। और अगर इस पर अभी भी अगर कार्रवाई नहीं सरकार करती है तो इससे बड़ा आंदोलन करने की रणनीति बनाई जाएगी और इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। जब तक ये रोड नहीं बनेगा समाजवादियों का आंदोलन जारी रहेगा। जय हिंद, जय हम समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मोहान विधानसभा की चिरपरिचित समस्या जो मोहान अजगैन मार्ग का जो समस्या है, उसके लिए हम लोगों ने 2 सितंबर को डीएम साहिबा को जो दिया था ज्ञापन दिया था, उसका 1.5 महीना आज पूरा हो गया है। और हम लोगों ने ये दिया भी था कि जो है 1.5 महीने में अगर काम नहीं शुरू हुआ तो हम लोग एक धरना प्रदर्शन शांति मार्च करेंगे। उसी के संबंध में अभी तक कोई काम हुआ नहीं है, इसलिए आज हम लोग नई सराय से नवई तक शांति मार्च कर रहे हैं और ये मांग करते हैं कि इन गड्ढों को जो है, जो योगी सरकार ध्यान नहीं दे रही, आज तक नहीं ध्यान दिया है। इतने समय से जो मोहान के लोग परेशान हैं इसी चीज़ को लेकर, कभी भी जो है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अंकुर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।